नमस्ते दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसे लेकर काफी लंबी संघर्ष चली थी। 16वीं सदी में बाबर ने वहां बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन 1992 में लोगों ने इसे तोड़ दिया और इसके बाद कोर्ट में कई झगड़े हुए। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वहां राम मंदिर बनाना ठीक है। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्षण है और दिखाता है कि भगवान राम कई लोगों के लिए कितने मायने रखते हैं। अयोध्या हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि उनका मानना है कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। हिंदू कहानियों में भगवान राम का बहुत महत्व है, खासकर रामायण में, जहां उन्होंने अच्छे काम किए और बुरे लोगों को हराया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कई लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है और यह भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक स्थान के रूप में अयोध्या को और भी खास बनाता है। अयोध्या हिंदू धर्म की कहानी का एक विशेष हिस्सा है जो बहुत सारे इतिहास से बुना हुआ है। लोग सोचते हैं कि यह वह जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और यह हिंदू कहानियों, खासकर रामायण में एक बड़ी बात है। अयोध्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहां दैवीय और सांसारिक कहानियां मिलती हैं, जिससे यह लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थान बन जाता है, जो इसे अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं। 1500 के दशक में जब बाबर मुगल सम्राट था, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। यह 1528 में बनकर तैयार हुआ और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को मिलाकर उस समय की प्रभावशाली वास्तुकला दिखाई गई। लेकिन कई वर्षों बाद मस्जिद कानूनी और सामुदायिक तर्कों में फंस गई, जो अयोध्या के जटिल इतिहास में तनाव का स्रोत बन गई। अयोध्या में लोगों के बीच कहानियां हैं कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ था। वे कहते हैं कि यह एक विशेष स्थान पर है जिसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं पर दिव्य राजकुमार का जन्म हुआ था। यह मान्यता लंबे समय से चली आ रही है और यह अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। राम जन्मभूमि सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह आस्था के प्रतीक की तरह है, जो इसे एक पवित्र स्थान के रूप में विश्वास करने वाले हर जगह से लोगों को लाता है। 1900 के दशक में अयोध्या, जो एक समय शांतिपूर्ण शहर था, कानूनी झंझट में फंस गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर बहस इतिहास और भावनाओं का एक जटिल मिश्रण बन गई। लोगों ने अदालत में लड़ाई लड़ी और इस बात पर बहस की कि जगह का मालिक कौन है, जिससे बहुत तनाव पैदा हुआ। 1992 में हालात और भी बदतर हो गए जब बाबरी मस्जिद को दुखद रूप से तोड़ दिया गया, जिससे कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो गए। अयोध्या समस्या कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई और जटिलताओं से गुजरी। यह सब 1950 के दशक में शुरू हुआ जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समूहों ने विवादित स्थल पर दावा किया। 2010 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहस करने वाले समूहों के बीच भूमि को विभाजित करते हुए एक निर्णय लिया। बड़ा अंत 2019 में आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर बनाने के लिए जमीन हिंदुओं को दे दी। इससे अंततः भारत के सबसे लंबे कानूनी विवादों में से एक का अंत हो गया। अयोध्या समस्या केवल अदालती लड़ाई के बारे में नहीं थी, यह एक पॉलिटिकल गेम बन गया। राज्यों और देश भर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कहानी को आकार देने और जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश में शामिल हो गए। कुछ पार्टीज के लिए यह लोगों को अपने पक्ष में करने का एक तरीका बन गया, जिससे बहुत सारी राजनीतिक बातें और चालें चलने लगीं। बड़ा क्षण 2019 में था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया जिससे कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई और भारतीय राजनीति पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। जबकि अयोध्या के साथ बहुत सारे कानूनी और राजनीतिक मुद्दे थे, लोगों ने चीजों पर बातचीत करने की भी कोशिश की। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों ने चर्चाओं के माध्यम से शामिल समुदायों को एक साथ लाने का प्रयास किया। इन प्रयासों के बावजूद एक स्थायी समझौता नहीं हो सका और अंततः 2019 में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के साथ समस्या का समाधान अदालतों में हुआ। 1992 में अयोध्या में सचमुच कुछ बहुत बुरा हुआ था। नेताओं और अधिकारियों के वादों के बावजूद स्वयंसेवकों के एक बड़े समूह ने बलपूर्वक बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, जो 16वीं शताब्दी से वहां मौजूद थी। इस चौंकाने वाली घटना ने देश की स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी और पूरे भारत में कई समस्याएं पैदा कीं। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भारत को विभिन्न समुदायों के बीच काफी तनाव का सामना करना पड़ा। हर जगह दंगे हुए,
जिससे जान माल का नुकसान हुआ। इससे निपटने के लिए उन लोगों के खिलाफ जांच और मुकदमे शुरू हुए जो मस्जिद को तोड़ने में शामिल थे। इसका उद्देश्य लोगों को जवाबदेह ठहराना और उस दुखद घटना के लिए न्याय दिलाना था जिसने विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस को बिगाड़ दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने तुरंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि मंदिर का निर्माण हो। कानूनी जीत के बाद विभिन्न दलों के कई राजनीतिक नेता इस निर्माण प्रयास पर सहमत हुए। 2020 में वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसने संघर्ष के एक लंबे अध्याय को बंद कर दिया और भारत के इतिहास और संस्कृति में एक बड़ी छाप छोड़ी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज के लिए बड़ी बात है। बहुत सारी वकालत के बाद इसे एक सिंबॉलिक जीत के रूप में देखा जाता है और यह लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके धार्मिक मूल्य के अलावा मंदिर बनाने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई है। अयोध्या अधिक समृद्ध हो रही है। यह दर्शाता है कि कैसे यह ऐतिहासिक निर्माण कम्युनिटी और लोकल इकोनॉमी दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इस वीडियो में हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े इतिहास और संस्कृति का पता लगाया। हमने कानूनी लड़ाई, राजनीतिक मुद्दे और 2019 के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कवर किया। फोकस इस बात पर था कि कैसे मंदिर हिंदू समुदाय और स्थानीय क्षेत्र के लिए न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह निर्माण एक बड़ी जीत है, एक लंबे समय के सपने को पूरा करना और भारत के कल्चरल लैंडस्केप में एक नया फेज लाना है। अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसकी एक कहानी है जो ईंटों से भी आगे जाती है। यह हमें यह सोचने के लिए बुलाता है कि इतिहास, आस्था और हमारे विविध समाज की बदलती प्रकृति सभी एक साथ कैसे आती हैं। यह हमें सहानुभूति और समझ के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।